पहली बात एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर इस चैनल पे नए हो तो आई होप तुम सही में अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लेने आए होगे, कंफर्ट सीख करने नहीं आए होगे। अगर तुम इसलिए आए हो कि तुम्हें बहुत ही लवी डवी स्वीट स्वीट चीज़ें बोली जाए, शायरियाँ सुनाई जाए या कविताएं सुनाई जाए जिससे तुम्हें 10 मिनट का सुकून मिल जाए, तो यहाँ से तुमको वो नहीं मिलेगा। तुमको यहाँ से जो बातें सुनाई देंगी वो काफ़ी कड़वी होंगी, काफ़ी ज़्यादा टफ होंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दिक्कत सॉल्व हो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें 10 मिनट का सुकून मिल जाए और तुम बिस्तर पे बस मुस्कुराते हुए 10 मिनट तक लेटे रहो, उसके बाद फिर परेशान हो जाओ। मुझे मतलब है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने से और हेल्प करने से कि तुम लड़ सको इन सारी दिक्कतों से। मुझे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम्हें फील कैसा हो रहा है। तो दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। दो चीज़ों को हम लोग एड्रेस करेंगे, पहला है माइंडसेट, दूसरा है सेल्फ स्टीम। दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड है पर हम लोग दोनों को सेपरेटली एड्रेस करेंगे। पहला है माइंडसेट। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो द मीनिंग ऑफ बीइंग अ मैन, पर अगर तुम एक आदमी हो, इफ़ यू आर अ मैन हु रिस्पेक्ट्स हिमसेल्फ, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए तुम्हारी सवरेनिटी, तुम्हारी हिंदी में कह सकते हो संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता का मतलब होता है कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर का तुम्हारे ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो, कोई एक्सटर्नल फैक्टर तुम्हारे मूड को या फिर तुम्हारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। एक आदमी बनने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारी संप्रभुता मेंटेन हो। जब तुम्हारी संप्रभुता चली जाती है तो तुम एब्स्ट्रैक्ट वे में, इम्प्लिसिट वे में एक गुलाम बन जाते हो, और कोई आदमी गुलाम नहीं बनना चाहता। गुलामी के खिलाफ युद्ध हुए हैं, विद्रोह हुए हैं। आदमियों को ट्रस्ट में गुलामी नहीं पसंद है। पर तब क्या होगा जब गुलामी क्लियर ना हो? तब क्या होगा जब तुम गुलाम हो और तुम्हें पता ही ना हो कि तुम एक गुलाम हो। 99% मर्द रिलेशनशिप में आते ही अपनी संप्रभुता खो देते हैं। क्यों खोते हैं ये रीजंस इस पे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो खो देते हैं। खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनकी पार्टनर उनके लिए बन जाती है। खुद की लाइफ से ज़्यादा, खुद के पर्पस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो लड़की बन जाती है जो उनकी लाइफ में अभी आई है, जो कि काफ़ी सुनने में अच्छा लगता है, काफ़ी रोमांटिक लगता है, राइट? इट्स वेरी वेरी रोमांटिक, क्योंकि फिल्मों में भी यही सिखाता है और आपके जो रोमांटिक नॉवेल्स आप लोग पढ़ते हैं उसमें भी यही दिखाता है कि आई लिव फॉर यू एंड आई विल डाई फॉर यू एंड ऑल माई लाइफ बिलोंग्स टू यू, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी देन यू। वेरी रोमांटिक, आई लव इट। दिस इज़ व्हेयर यू मेक द मिस्टेक। रिलेशनशिप के बीच में भी अब तुम्हारा मूड जो है उसके एक्शंस के ऊपर डिपेंड होता है। तुम इंडिपेंडेंटली अब खुश नहीं रहते, तुम अब इंडिपेंडेंटली दुखी नहीं रहते। जब वो तुम्हें अच्छा ट्रीट करती है तो तुम खुश रहते हो, फिर जब वो कोल्ड हो जाती है तो तुम दुखी हो जाते हो, फिर जब वो अच्छे से बात करती है तुम और खुश हो जाते हो, फिर जब वो कोल्ड एक्ट करती है तो फिर दुखी हो जाते हो। ऑब्जर्व करो, एक तरीके से तुम्हारे मूड का जो रिमोट कंट्रोल है वो उसके हाथ में है। तुम्हारी सवरेनिटी जा चुकी है। बाद में होता है तुम लोग का ब्रेकअप, और तुम उसके ख्यालों में इतना ज़्यादा खो जाते हो कि तुम्हारी लाइफ में काफ़ी डिज़ास्ट्रस चेंजेस आते हैं। तुम्हें कॉलेज से ड्रॉप आउट करना पड़ता है, तुम्हें एग्ज़ाम्स में फ़ेल होने लगते हो, तुम्हारा शरीर जो है वो वेट लूज़ करने लगता है। सिंपल शब्दों में कमज़ोर हो जाते हो तुम। तो मेरा सवाल तुमसे ये है, क्योंकि तुम नए आए होगे इस चैनल पे तो तुम्हारा माइंडसेट हो सकता है कुछ और हो मेन स्ट्रीम का। इस चैनल पर जो लोग हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, सबका माइंडसेट बस एक है, तुम कमज़ोरी से डिस्गस्टेड क्यों नहीं हो रहे हो? ये सारा याद करना, दुखी होना उसके बारे में, अपनी लाइफ को उसके बारे में ख़राब करना, जिम स्किप करना, खाना ना खाना, पढ़ाई छोड़ देना, ये सारी चीज़ें करके क्या तुम्हें डिस्गस्ट नहीं महसूस हो रही कि तुम जो एक आज़ाद आदमी हो, जो खुद की इज्जत करता है, जो खुद को कुछ समझता है कि वो कुछ है, जिसकी कुछ हैसियत है, वो किसी ऐसे शख्स के बारे में जो उसकी लाइफ में अब है भी नहीं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अब किसी और के साथ है, परेशान हो रहा है। मैं चाहता हूं तुम्हारे अंदर एक ईगो पैदा हो। एक ईगो, लोग कहते हैं ईगो मत रखो, मैं कह रहा हूं कि अपने अंदर एक ईगो पैदा करो। कैसे इस शख्स ने मेरे ऊपर इतना इफेक्ट डाल दिया कि मैं इसकी वजह से दुखी हो गया? इसकी इतनी वैल्यू कैसे हो गई कि ये मेरी लाइफ में ना रह के भी मुझे दुखी कर सकता है? क्या मैं इतना कमज़ोर हूं? मैं घंटा इतना कमज़ोर नहीं हूं। और मेरी ये भी गलती नहीं है कि मैंने इसके ऊपर भरोसा किया। मेरी बस एक गलती थी कि मैंने अपने मूड को इसके द्वारा इन्फ्लुएंस होने दिया।
मैंने अपनी लाइफ को, अपनी खुशी और अपने दुख को इसके ऊपर डिपेंड कर दिया। कोई लड़की या फिर तुम्हारा कोई भी दोस्त यह वजह नहीं बनना चाहिए कि तुम दुखी या खुश हो जाओ। एज एन इंडिपेंडेंट सवरेन मैन, तो तुम्हें जब भी दुख महसूस हो, तुम्हें जब भी याद आए तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की, तुम्हें गुस्सा आना चाहिए उस पे नहीं, तुम्हें गुस्सा आना चाहिए खुद पे कि तुम्हारे अंदर ये कमजोरी अब भी क्यों है। मेरा माइंडसेट ये है कि हम लोग को इतना ज़्यादा टफ होना चाहिए कि हम लोग की लाइफ में जब लोग आते हैं ना, उनके पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि बस अपनी लाइफ से हम अपने आप को रिमूव करके, हमारी लाइफ से अपने आप को रिमूव करके वो हम लोग के ऊपर कोई इफेक्ट डाल पाए। क्योंकि हर तरह का मैनिपुलेशन होता है कि ये काम नहीं करोगे तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, वो काम नहीं करोगे तो छोड़ के चली जाऊंगी। तुम किसी के खिलौने हो क्या कि बस ये बोल के तुमसे कोई कुछ भी करा दे, ये बोल के तुमसे कोई कुछ भी बिहेवियर कर ले। तुम एक आदमी हो, तुम एक इंसान हो, और तुम अगर एक आदमी हो तो तुम्हारे अंदर एक इज्जत होनी चाहिए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इमोशंस फील करना नॉर्मल है। इमोशंस फील करके बिस्तर पे लेट के सिंपैथी मांगना और ये एक्सपेक्ट करना कि वो जो इमोशंस की खुजली है वो 10 मिनट के लिए शांत हो जाए, दिस इज वीकलिंग बिहेवियर। जो आदमी सच में स्ट्रांग है, जो डिजर्व करता है कि बाद में जाके वो एक अच्छा हस्बैंड बने, जिसकी वाइफ उसमें भरोसा रखे, जिसके बच्चे उसे सुपर हीरो माने, सुपरमैन और बैटमैन की जगह कहे कि नहीं मेरे सुपर हीरो मेरे पापा हैं, जिस आदमी के अंदर ये ताकत है, वो आदमी कभी भी अपने मूड को, अपने एक्शंस को इन्फ्लुएंस नहीं करने देता। वो चाहे कितना भी टूटा हुआ फील कर रहा है, उसे मालूम है कि ये चीज़ नॉर्मल है, लेकिन मैं जो फील कर रहा हूँ उससे मेरे एक्शंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो पहली चीज़ तो उसका ना फिटनेस रूटीन ख़राब होता है, उसकी ना सोशल लाइफ तबाह होती है, उसका ना हेल्थ ख़राब होता है, ना ही उसकी पढ़ाई ख़राब होती है। क्योंकि उसे मालूम है कि द वर्ल्ड इज़ अ बैटल ग्राउंड, यहाँ पे लड़ाई हमेशा चलती रहेगी। हारेगा कौन? जो हार मान जाएगा, जो हथियार डाल देगा, जो लेट जाएगा बैटल फील्ड पे कि नहीं मैं नहीं लड़ सकता, मुझे दुखी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सबसे मजबूत आदमी वो है जो दुनिया भर के दुख भरे इमोशंस को फील करके भी मुस्कुरा रहा है और उसके बावजूद अपने रूटीन को कंटिन्यू किया हुआ है और अपने आप को बेहतर बना रहा है। तुम्हें प्राइड महसूस होना चाहिए अगर तुम ऐसे आदमी हो। अगर अपने ब्रेकअप के बाद भी, अपने ब्रेकअप के ठीक बाद तुम बाहर जाके दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, तो अपने जिम को कंटिन्यू रख रहे हो, अगर अपने डाइट को कंटिन्यू रख रहे हो, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, तुम्हें अपने आप के ऊपर गर्व करना चाहिए। तुम अगर ऐसे आदमी हो तो तुम्हें ये एरोगेंस रखना चाहिए कि तुम उतने वीक नहीं जितने कि अधिकतर आदमी हैं। क्योंकि अधिकतर आदमियों का जो हालत होता है ब्रेकअप के बाद से, वो टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, उनका करियर बर्बाद हो जाता है, वो कॉलेज में फेल होने लगते हैं, स्कूल में फेल होने लगते हैं, जॉब छोड़ देते हैं अपनी। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम इनमें से नहीं हो, तुम इनसे ज्यादा पावरफुल हो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सोचो, एक ब्रैक करने वाली चीज है ये कि देखो तुम लोग, यू गाइस ब्रेक डाउन, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। When a man is actually this tough, this is the type of man that women actually respect. वो उस आदमी की रिस्पेक्ट नहीं करती कि उनके बोलने पे जो रोने लगे, कि वो उनसे कह रही है कि मैं अभी तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, तो वो रोने, मैं मर जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ के जाओगी, तुम नहीं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। शी रिस्पेक्ट्स द मैन जो कहता है कि या इफ यू वांट यू कैन गो, माई लाइफ विल गो ऑन, जैसे पहले चलती थी मेरी लाइफ वैसे भी चलेगी, आई विल फाइंड समवन एल्स, बस। बिकॉज शी डज नॉट रिस्पेक्ट योर वाइनी इमोशंस, शी रिस्पेक्ट्स योर स्ट्रेंथ। उसे यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर इतनी वैल्यू है एज अ मैन हिमसेल्फ कि तुम्हारी लाइफ में वो रहे या कोई और रहे या ना रहे, तुम्हारी लाइफ वैसी की वैसी चलती रहेगी और इंप्रूव होगी। अगर उसे ये सेंस मिल गया कि तुम्हारी लाइफ में जो वैल्यू है वो बस उसी की वजह से है, वो जब चली जाएगी तो तुम इतने कमजोर हो कि तुम खत्म हो जाओगे। शी हैज नो रीजन टू रिस्पेक्ट यू। मुझे नहीं मतलब तुम्हें बॉलीवुड ने क्या सिखाया है, मुझे नहीं मतलब तुम्हें प्रेम कविताओं ने क्या सिखाया है। दिस इज द रियलिटी। तुम जितना बताओगे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कि तुम बहुत परेशान हो रहे हो उससे, बहुत दुखी हो रहे हो, तुम रो रहे हो हर दिन, तुम अपना सिर पटक रहे हो दीवार पर, उतना वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करेगी, उतना ज़्यादा समझेगी कि तुम कमज़ोर हो। ऑन द अदर हैंड, इफ शी गेट्स टू नो आज ब्रेकअप हुआ, आज ठीक है, आज ब्रेकअप हुआ और तुमने कह दिया ओके, उसके बाद से वो देख रही है कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यू आर कंप्लीटली ओके, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ एंड यू आर इंप्रूविंग,
शी विल स्टार्ट टू रिस्पेक्ट यू अगेन एंड शी माइट इवन कम बैक, शी माइट इवन कम बैक। और तुम्हें उसे मना कर देना चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूं कि कभी भी एक्स को वापस नहीं लेना चाहिए। हाँ, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो कि ले लेते हैं उन्हें वापस, ये उनकी लाइफ है, उनका कंफर्ट है। पर मेरा हमेशा से मानना, मेरा रिकमेंडेशन ये रहा है कि यू शुड नेवर टेक अ वुमन बैक। तुम्हें एज अ मैन, चाहे लाइफ में तुम्हारे कुछ भी दिक्कत हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आई डोंट केयर तुमसे आज तक किसने क्या कहा है। अगर मेरे चैनल पे आए हो तो मेरी एक चीज़ बस याद रखो, तुम्हें कमज़ोरी से घिन आनी चाहिए। यू शुड बी डिस्गस्टेड बाय वीकनेस, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। यू शुड बी डिस्गस्टेड बाय इट। मैक्सिमम लड़के कमज़ोरी से डिस्गस्टेड नहीं होते, बल्कि उसका इस्तेमाल करते हैं सिंपैथी सीख करने में, लाइक लिटिल विक्टिम्स। ब्रेकअप होता है उनका तो वो रोते हैं कि उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझ पर चीट कर लिया, सारी लड़कियां खराब होती हैं, सारी लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं। वो सारी लड़कियों को फिर गाली देने लगता है नफरत में आके एक ब्रेकअप होने के बाद। वो ये नहीं सोचता कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हो रहा हूँ, वो ये सोचता है कि नहीं, मैं जो हूँ वो ठीक हूँ, लड़कियां सारी खराब हैं। ठीक है, तो ही स्टार्ट्स ब्लेमिंग द अदर वुमेन। मैं चाहता हूँ, मुझे उनसे मतलब नहीं, मुझे तुमसे मतलब है, क्योंकि तुम इसे देख रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम कमजोरी से हमेशा हर फॉर्म में तुम्हें घिन होनी चाहिए, डिस्गस्ट होनी चाहिए। एज सच तुम्हें जब भी ये फील हो कि तुम्हें उस लड़की की याद आ रही है जो तुम्हें छोड़ के चली गई, याद रखो शी लेफ्ट यू। ठीक है, इफ शी लेफ्ट यू इसका मतलब कि शी इज नॉट अट्रैक्टेड टू यू, और कोई रीजन नहीं होता। तो अपने अंदर की थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट को ग्रैब करो और अपने आप से पूछो कि क्या मैं उस बेगर वाली माइंडसेट में नहीं हूं कि जो लड़की मुझे अफेक्शन नहीं देना चाहती है, मैं अब भी उसे याद कर रहा हूं, उससे कुछ सीख कर रहा हूं। वाई डू यू हैव हर इन योर माइंड? तुम्हें इस चीज से भी डिस्गस्ट महसूस होनी चाहिए कि तुम्हारे माइंड में वो लड़की अब भी क्यों है, जबकि वो तुम्हारे साथ नहीं है। क्योंकि शी डिड नॉट फुलफिल हर एंड ऑफ द बार्गेन, शी लेफ्ट यू, यू वर लॉयल टू हर, शी वाजंट, शी लेफ्ट यू। ठीक है, व्हेन शी लेफ्ट यू तो तुम्हारा कुछ कमिटमेंट नहीं बनता उसकी तरफ, कुछ नहीं बनता। लॉजिक से सोचो, मुझे मालूम है कि लॉजिक एंड इमोशंस आर डिफरेंट थिंग्स, बट यू यूज द ब्रूट फोर्स ऑफ योर लॉजिक टू पल्वराइज योर इमोशंस। दिस इज वॉट आई वॉन्ट। थोड़ा लॉजिक से सोचो कि उसने जब अपने तरफ से एफर्ट देना बंद कर दिया, कुछ नहीं किया, तो क्या तुम बेगर माइंडसेट में नहीं हो? क्या तुम बेगर माइंडसेट में नहीं हो अब भी उसके बारे में सोच के? और क्या तुम्हारे माइंड में जो ये थॉट आ रहे हैं उसको याद करने का, उसको वापस लेने का, उसके पास जाने का, क्या तुम्हें उन थॉट से नफरत नहीं हो रही? क्या तुम्हें उन थॉट से घिन नहीं आ रही? अगर तुम्हें सही में मजबूत बनना है, अगर तुम्हें सही में टफ बनना है, तो तुम्हें उन थॉट से घिन आनी चाहिए। तुम्हें उस हर थॉट से घिन आनी चाहिए जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरी के बारे में रिमाइंड करे, जो तुम्हें कमजोर बनाए, जो तुम्हें यह बताए कि कोई और शख्स तुम्हारी लाइफ में तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं होना चाहिए। और जो भी थॉट तुम्हें रिमाइंड कर रहा है कि समवन एल्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन यू, यू शुड हेट दैट थॉट। हमारे इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये चिंता ना करके कि उन्हें फील क्या हो रहा है, उन्होंने वो चॉइस चुनी जिससे उनका स्वाभिमान बढ़े, उनका आत्मसम्मान बचे, और इसीलिए आज उनका इतना सम्मान होता है, आज लोग उन्हें इतना याद रखते हैं। तुम्हें भी यही करना है। तुम अभी इस समय जी रहे हो अपनी लाइफ में, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, अगर इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो मैं तुम्हें दो चीज़ें बोल रहा हूँ। नंबर 1, सिंपैथी सीख करना बंद कर दो। दिस इज वॉट वीकलिंग्स डू। यू आर अ मैन, एंड व्हेन यू आर अ मैन द ओनली थिंग यू शुड डू इज फाइट। ठीक है, जितनी ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, सिंपैथी से तुम्हें नफरत होनी चाहिए कि कोई तुम्हें सिंपैथी दे रहा हो, तुम कितने परेशान हो, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें कहना चाहिए क्या बात कर रहे हो यार, इट्स नॉट इवन दैट बैड, बकवास मत करो। तुम्हें सिंपैथी से नफरत होनी चाहिए, तो सिंपैथी सीख करना बंद करो, पहली बात नंबर 1। ठीक है, तुम्हें बहुत टेम्पटिंग लगता होगा कि हाँ थोड़ा सा अपना दुखड़ा रो लेता हूँ लोगों से और थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, बिलीव मी, यू विल लूज ऑल योर रिस्पेक्ट। एक आदमी अगर हो तो तुम्हें अपनी इमेज बनानी है एज अ पिलर दैट अदर पीपल कैन लीन ऑन। एक पिलर जो कि इतना स्ट्रांग है, कितनी भी हवाएं चल जाए, कितनी भी भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो हिलेगा नहीं। एज सच दूसरे लोग उस पर सपोर्ट ले सकते हैं। तुम्हें वो नहीं बनना है जो खुद दर दर भटक रहा है दूसरों के सपोर्ट के लिए। वाई? बिकॉज अगर तुमको आगे जाके इफ यू हैव टू बी ए गुड हस्बैंड एंड इफ यू हैव टू बी ए गुड फादर,
तो तुम वो कमज़ोर वाइनिंग वीकलिंग रह के ऐसा नहीं कर सकते. इट विल बी एन इनजस्टिस टू योर फ्यूचर वाइफ एंड योर किड्स. ठीक है. एज सच, एज अ मैन तुम्हें एक ही चॉइस चुननी है, वो है स्ट्रेंथ. दूसरा काम तुम ये करोगे कि रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील ब्रेकअप के बाद, चाहे दुख फील कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, अपने आप के मन में एक ईगो बांध लो कि नहीं, आई एम अ स्ट्रॉन्ग मैन, मैं कमजोर नहीं हो सकता. तुम्हारा जो रूटीन रहा है उससे पहले, ब्रेकअप के पहले तक, किसी भी कीमत पे वो चेंज नहीं होना चाहिए. चाहे वो तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो तुम्हारे वर्कआउट से रिलेटेड हो, चाहे वो तुम्हारा सोशल लाइफ हो, तुम्हारी डाइट हो, जो कुछ भी कर रहे हो, ज़रा सा भी उसके अंदर चेंज नहीं आना चाहिए. और इम्प्रूव हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव चेंज नहीं आना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए. अपने मन में, दिमाग को एक चैलेंज दे दो कि अगर मैंने अपने रूटीन को नेगेटिवली अफेक्ट किया इस लड़की की वजह से, तो मैं कमज़ोर आदमी हूँ, आई एम अ वीकलिंग. अपने आप को तो ये चैलेंज, जैसे होता है ना कि लोग आपस में मजाक वगैरह करते हैं कि अच्छा अच्छा तूने ये नहीं किया तो तू ये है, तू वो है, ऐसे होता है ना. तो लड़के देखो ईगो का इशू बना लेते हैं और फिर वो काम नहीं करते. ठीक, यही ईगो का इशू तुम बनाओ अपने दिमाग के साथ. अपने ईगो से बोलो कि अगर मैंने इस लड़की के जाने पे अपनी लाइफ को रत्ती भर भी चेंज कर लिया, नेगेटिव बना लिया, तो मेरे से ज़्यादा कमज़ोर इंसान, मेरे से बड़ा लूज़र कोई नहीं है. ये बोलो अपने आप को. और एक ढीठ आदमी की तरह, एक स्टबन आदमी की तरह, तुम्हें जो भी फील हो रहा है, डिस्पाइट दैट कंटिन्यू योर रूटीन एज इट इज. मुझे मालूम है वो मुश्किल होगा. मैं चाहता हूं तुम अपने दिमाग को और अपने मूड को भी दिखा दो कि तुम्हारे अंदर दम कितना है, तुम्हारे गट्स में दम कितना है. जबरदस्ती करो जो कर रहे हो. वर्कआउट नहीं हो पा रहा, जबरदस्ती करो. डाइट पूरी नहीं हो रही, जबरदस्ती करो. पढ़ाई नहीं हो पा रही, जबरदस्ती करो. पढ़ाई नहीं हो पा रही तो छोड़, तो सारे के सारे आदमी दे रहे हैं यार. तुम्हें उनसे बेटर बनना है. तुम्हें उन 99% मर्दों से बेटर बनना है जो एक ब्रेकअप से इतने खत्म हो जाते हैं कि उनकी लाइफ ही बर्बाद हो जाती है पूरी की पूरी. तो बेटर बनना है तो आसानी से हो जाएगा क्या वो कि तुम सोचोगे और आराम से तुम्हारे पूरे थॉट्स क्लियर हो जाएंगे? नहीं, वो होगा ब्रूट फोर्स से, जोर लगाने से, टिके रहने से. तुम्हें दिखाना है लाइफ को, तुम्हें दिखाना है अपने खुद के दिमाग को, तुम्हें दिखाना है अपने आसपास के दोस्तों को. तुम्हारी लाइफ में बड़े से बड़ा क्राइसिस क्यों ना आ जाए, तुम्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, इतने ज्यादा मजबूत हो कि किसी भी क्राइसिस की औकात नहीं कि तुम्हें हिला पाए. मैं चाहता हूं तुम वो आदमी बनो. क्या तुम्हें प्राइड नहीं फील हो रहा है ये फील होके, ये देख के तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं, दे विल क्रैक अंडर प्रेशर. उनके अंदर नहीं है ये रिजॉल्व जो इस चीज से झेल सके. तो अगर तुम झेलने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी बेटर देन देम. अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे नहीं चाहिए सिंपैथी, और ये जो दर्द मैं फील कर रहा हूं, मैं इस दर्द से भागूंगा नहीं, इसे फेस करूंगा हेड ऑन. मुझे वो 10 मिनट का कंफर्ट नहीं चाहिए लोगों से थेरेपी लेके, लोगों से काउंसलिंग लेके और यूट्यूब पे शायरियां वगैरह सुन के. मैं लड़ूंगा इससे. कैसे लड़ूंगा? मैं अपनी वही लाइफ कंटिन्यू रखूंगा जो मैंने कंटिन्यू रखी थी बिफोर द ब्रेकअप. मुझे दुख होगा, मुझे दिक्कत होगी, मेरे माइंड इधर उधर भागेगा, मैं ज़बरदस्ती उस माइंड को फिर दोबारा लेके आऊँगा अपने फोकस पे. मैं ज़बरदस्ती कंटिन्यू करूँगा अपने काम को. और तुम्हारी विल के सामने किसी चीज़ की इतनी हिम्मत नहीं जो टिक जाए. तुम्हारा विल अगर कह दिया ना कि मैं ढीठ हूँ, मैं तो नहीं हटूंगा पीछे, है ना, मैं तो झुकूंगा नहीं, सामने वाले की हिम्मत नहीं यार कि वो फिर तुम्हें तोड़ पाए. तुम्हारा माइंड, तुम्हारी लाइफ में क्राइसिस तुम्हें इसीलिए तोड़ पाती हैं क्योंकि तुम पहले ही तोड़ देते हो अपने आप. हाँ, बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, ये वर्ड तो निकाल दो अपने मुंह से कि मेरे साथ बुरा हो गया है. तुम्हें तो इस चीज़ से एकदम डिस्गस्ट होनी चाहिए कि कोई मुझे कह रहा है कि मेरे साथ बुरा. तुम्हारे साथ बुरा कैसे हो सकता है? हाँ, तुम्हारी लाइफ में बैटल्स आ रही हैं और तुम जीत रहे हो उन बैटल्स को. तो ये मेरा चैलेंज है तुम्हें. देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितना दम है. तुम्हारा जो पिछला रूटीन था ब्रेकअप से पहले, वो एकदम कंटिन्यू रखना चाहिए. और अगर तुम्हें दिखाना है कि तुम्हारे अंदर सही में बहुत दम है, तो इम्प्रूव होना चाहिए वो रूटीन. तुम्हारी और प्रोग्रेस होनी चाहिए. दिखा दो उस लड़की को भी और बाकी अपने दोस्तों को भी, यू आर अ टफ नट टू क्रैक. ऐसे नहीं टूटोगे तुम. और जब तुम ये डिस्प्ले कर दोगे अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को और बाकी लड़कियों को भी, तुम ये नोटिस करोगे कि लोग तुम्हारी और रिस्पेक्ट करने लगे हैं, क्योंकि यू आर अनब्रेकेबल एंड अनबेंडेबल.
जो आदमी इतना स्ट्रांग होता है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं, उस पर नहीं होते जो रोता है, हाँ उस लड़की ने मेरे साथ बुरा कर दिया। गेस व्हाट ब्रदर, बैड थिंग्स हैपन टू एवरीवन. हाउ यू डील विद द बैड थिंग्स इज व्हाट मैटर्स. डू यू क्राई एंड falter before it? Or do you stand in front of it, no matter how broken you are, and stare it right in the eyes and say, I'm not going to surrender? दूसरा पॉइंट था सेल्फ एस्टीम. जब ब्रेकअप तुम्हारा होता है, ऑब्वियसली तुम्हारे सेल्फ एस्टीम को एक हिट पहुंचता है, क्योंकि तुम अपने आप को अनअट्रैक्टिव फील करते हो. क्योंकि जो लड़की तुमसे शुरू में अट्रैक्टेड थी वो अब तुम्हें छोड़ के चली गई है, और उसका जो डिमीनर था तुम्हारे लिए, जो बिहेवियर था वो चेंज हो गया, तो तुम्हें लगता है कि तुम अगली हो गए हो, अचानक से तुम घटिया हो चुके हो. ये सेल्फ एस्टीम मेरे बताने से नहीं सही होगा. मैं तुम्हें कितना भी बोल दूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत यू आर द बेस्ट, नहीं सही होगा. ठीक है, तो मेरे बताने से सही नहीं होगा, पर किस चीज़ से सही होगा? आउटसाइड फीडबैक से. अगर उस सेल्फ एस्टीम को रिक्लेम करना है तो तुम्हें डेटिंग वर्ल्ड में दोबारा वापस जाना होगा. ये कोप में बस मत घुस जाना कि अब मैं रिलेशनशिप करूंगा ही नहीं, मैं अपने करियर पे ध्यान दूंगा. दोनों पे एक साथ काम हो सकता है. ठीक है, कोपिंग मत करो, ये अपनी छुपाने के लिए इनकम्पिटेंस. तुमको डेटिंग में वापस जाना होगा, तुमको दोबारा डेट करना होगा. जब तुम दोबारा जाओगे, दोबारा लड़कियों को अप्रोच करोगे, दोबारा उनसे कनेक्शंस बनाओगे, उनसे बातचीत करोगे, और दोबारा किसी सीरियस रिलेशनशिप में आओगे उनके साथ, जो कि तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी, तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हारा जो लो सेल्फ एस्टीम था, जो तुम्हें ये बता रहा था कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम कुछ नहीं हो, वो असल में गलत था. तुम्हारा माइंड तुमसे झूठ बोल रहा था. कैसे पता चलेगा? तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा ना लड़की से. अगर लड़की तुम्हें अच्छा फीडबैक दे रही है, तुम्हें पसंद कर रही है, तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये कि तुम इतने घटिया नहीं हो जितना तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोल रहा था. ठीक है, बट दिस नीड्स टू बी डन. तो एक रिलेशनशिप फेलियर से हार मत मानो, दोबारा जाओ बैटल फील्ड में, दोबारा जाओ डेटिंग वर्ल्ड में. देखो, लाइफ में हर चीज़ नंबर्स गेम होती है. ठीक है, तुमको बार बार ट्राई करता रहना होता है. बस ये इंश्योर करना रहता है कि तुम्हारे जो सक्सेसेस हैं वो फेलियर्स से ज़्यादा रहे. फेलियर्स होंगे, तुम चाहे कितने भी अच्छे हो. हर एक वॉरियर अपने कुछ ना कुछ बैटल्स हारता है, पर ये कोशिश करो कि बैटल जो जीत रहे हो वो हारने वाले से ज़्यादा रहे. ऑन एवरेज जीतते रहो बस. लॉ ऑफ एवरेजेस विल टेक ओवर एंड दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. लेकिन ऐसा मत करो कि एक बार हार मिल गई तो भाग गए, उसके मतलब गायब हो गए, सरेंडर कर दिए. ये जो भी चीज़ें मैंने बताई, इसमें सबका बॉटम लाइन एक ही है: एक्शन एक्शन एक्शन. डिस्पाइट वॉट, डिस्पाइट योर इमोशंस. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे इमोशंस क्या कहते हैं, तुम क्या फील कर रहे हो अभी, तुम दुखी हो या तुम खुश हो या फिर तड़प रहे हो, इट डजंट मैटर. तुम्हारे एक्शंस ही तुम्हारी सिचुएशन को चेंज करेंगे, तुम्हारे एक्शंस ही तुम्हें आगे ले जाएंगे. इसीलिए तुम्हें जो भी फील हो रहा हो, टेक द राइट एक्शन ओनली. डू नॉट सीक सिंपैथी. सिंपैथी इज फॉर लूजर्स, सिंपैथी इज फॉर वीकलिंग्स. Do not seek sympathy from other people. All you will get in return if you seek sympathy is disrespect and pity. No strong man ever wants pity from the world. He wants respect, he wants recognition, he wants power. I hope whatever I told you in this video will help you. तुमने देखा होगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स लिस्टेड हैं. तुम्हें लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वेदर इट्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स और डिप्रेशन और बुलीज और एनीथिंग रिलेटेड टू द पाथ ऑफ अ मैन, तो मुझे उस पर कांटेक्ट करो. वी विल टॉक अबाउट इट एंड वी विल सी एंड वी विल कम अप विद सम सोल्यूशन. ठीक है, तब तक के लिए एक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे कि लड़ोगे, रोगे नहीं.